साथियों नमस्कार। दोस्तों आज हम न बात करेंगे इनवैलिड मेडिकल बोर्ड की और न बात करेंगे रिलीज मेडिकल बोर्ड की। आज हम बात करेंगे एक नए बवाल की जो कि इस नई पॉलिसी के जारी होने के बाद शुरू हुआ है। जी हां दोस्तों, पहले आप कैटेगरी होते थे, आप रीकैट कराते थे, रिव्यू होता था, एक नई कैटेगरी आपको मिल जाती थी। लास्ट में या तो आपको आईएमबी किया जाता था या आप रिलीज मेडिकल बोर्ड के थ्रू डिस्चार्ज चले जाते थे। लेकिन अब एक नई चीज आ गई है दोस्तों, जिसके बारे में हमने पहले जब वीडियो बनाई थी उस वक्त कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, ऐसा कभी होता है क्या? दोस्तों ऐसा ही अब होगा और अब हो भी रहा है। अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो आपके साथ भी होगा और यह होना ही होना है। जी हां दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड की। हमने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। कुछ लोगों को जानकारी ना होने की वजह से अपना नुकसान करा लेते हैं फाइनेंशियली तौर पर। इसलिए जानकारी रखने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए और एक से एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड। पहले क्या था? रीकैट होता था, मेडिकल बोर्ड होता था, इनवैलिड मेडिकल बोर्ड होता था, रिलीज मेडिकल बोर्ड होता था। लेकिन अब एक नई चीज जुड़ गई है, RIAB यानी रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड। ये क्या है? ये जो नई पॉलिसी जारी हुई सितंबर 2023 में, इसके बाद एक SOP जारी की गई IHQ ऑफ MOD आर्मी की तरफ से। और उस SOP में बिल्कुल क्लियर कट दिया है कि जो भी 2 साइकिल तक या लगातार 4 साल तक LMC रहेगा उसे LMC फॉर लाइफ डिक्लेयर किया जाएगा और यह डिसाइड किया जाएगा या तो उसको इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट किया जाए IMB के थ्रू या उसको सर्विस में रिटेन किया जाए रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड के थ्रू। अब दोस्तों रिटेंशन अगर जारी होता है, अगर आपको रिटेंशन मिलता है डिस्पाइट आपकी डिसेबिलिटी है, एट्रीब्यूटेबल टू है या एग्रावेटेड टू है और 20% फॉर लाइफ है और आपको रिटेंशन दे दिया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद, तो आपको इनिशियल क्लेम के तौर पर कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ ऑफर होगी। और जब रिटेंशन दिया जाएगा तो आपका जो जारी होगा वो रिटेंशन इन सर्विस ऑर्डर जारी होगा। RIAB बोर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नई चीज जुड़ गई है सेना में। जो भी 2 साइकिल या लगातार 4 साल तक LMC रहेगा उसे LMC फॉर लाइफ डिक्लेयर किया जाएगा और उसके बाद कंसीडर किया जाएगा क्या उसका इनवैलिड मेडिकल बोर्ड कराने के बाद उसको इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस करना है या फिर रिटेंशन इन सर्विस करना है रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड के बाद। क्लियर कट। अब कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ पे आ जाइए। RIAB बोर्ड हुआ डिस्पाइट आपकी जो डिसेबिलिटी थी वो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू थी और 20% फॉर लाइफ रिकमेंड थी। ऐसे में रिटेंशन इन सर्विस ऑर्डर जारी हुआ और इनिशियल क्लेम के तौर पर आपको कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ ऑफर की गई और कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ आपकी उस डिसेबिलिटी के लिए तमाम सर्विस लायबिलिटीज का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। यानी कि आप जब रिलीज होंगे, डिस्चार्ज जाएंगे या रिटायर जाएंगे, उस वक्त आप किसी और चीज का क्लेम नहीं कर पाएंगे उस डिसेबिलिटी के लिए अगर एक बार कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ एक्सेप्ट कर ली तो। दूसरा, आप इसको रिटर्न भी नहीं कर सकते, ये रिटर्न भी नहीं होगी और इसके लिए कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ के लिए रिटेंशन इन सर्विस ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा। आपको
एडमिट करने के लिए कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ के लिए एट द टाइम ऑफ रिटेंशन इन सर्विस और इम्पेयरमेंट रिलीफ ऑब्लिक लिबरलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ ऑब्लिक वार इंजरी रिलीफ इन लीव ऑफ दैट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म्स एंड एंगेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल हु फॉरगो कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ offered to them at the time of their retention in service despite a disability shall be eligible to considered by the competent appellate authority for award of impairment relief, liberalized impairment relief, war injury relief for the disability or war injury in respect of which the capitalized impairment relief was originally offered। तो शुरू में जब कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ ऑफर की जाएगी और आप उसको फॉरगो कर देते हैं, यानी कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ को आप नहीं लेते हैं जो उनको शुरू में ऑफर की गई थी एट द टाइम ऑफ रिटेंशन इन सर्विस, आपको जब सर्विस में रखा गया था उस वक्त आपको कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ ऑफर की गई थी, आप उसको फॉरगो कर देते हैं, तो ऐसे में वो एलिजिबल हो जाएंगे किस चीज के लिए? कंपिटेंट अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी के कंसिडर करने के बाद कि आपको अवार्ड दिया जाए इंपेयरमेंट रिलीफ का या लिबरलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ का या वार इंजरी रिलीफ का, उस डिसेबिलिटी के लिए या इंजरी के लिए जिसके लिए आपको कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ ओरिजिनली ऑफर की गई थी। अब यह तब लागू होगा जब आपका रिटेंशन इन सर्विस ऑर्डर, जो कि एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ को एडमिट करने के लिए, वो जारी हो जाएगा उसके बाद। और ये चीज जो मिलेगी कब? एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो ये चीज दोस्तों ध्यान देनी है आपने। और ये जो इंपेयरमेंट रिलीफ है ये दोस्तों आपकी रिटायरिंग पेंशन और ग्रेचुटी से अलग हट करके है। रिटायरिंग पेंशन या रिटायरिंग ग्रेचुटी, सर्विस पेंशन या सर्विस ग्रेचुटी, इन चीजों के अलावा मिलेगा आपको ये। तो दोस्तों हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग डिसेबिलिटी है और अगर कुछ लोगों की सेम डिसेबिलिटी है तो उस डिसेबिलिटी की मेडिकल कंडीशन अलग अलग है, इसलिए उनकी असेसमेंट भी अलग अलग होती है। और जो डिसेबिलिटी हुई है, कहां पर हुई है, वो सारी कंडीशंस अलग अलग होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि सेम बीमारी के लिए आपकी असेसमेंट भी बाद में चल के अलग अलग दे दी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन मेडिकल इवैल्यूएशन। तो दोस्तों अपनी केस की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन फीस हम चार्ज करते हैं। और ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।